जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डे स्टैंड। देखो आज अपना डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है। अगर आप ओल्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 भी होगा, लेकिन वो इस ईयर आपके कट हो चुका है। 2023-24 में ये सिलेबस आपके अभी कट हो चुका है, तो आपको लास्ट ये एक्सरसाइज 9.1 का ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्टेट हाईवे जहाँ से फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब वहाँ से मैन क्या करता है कि टावर के ऊपर स्टैंडिंग मतलब टावर के ऊपर जाके वो खड़ा होता है। एंड ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वहाँ से वो टावर से नीचे देखता है और कार को ऑब्जर्व करता है। जब वो कार को नीचे देखता है उसका एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। विच इज़ द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो देखता है कि जो कार चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से कंटिन्यू आगे बढ़ी जा रही है। आगे लिखा है देखो इसमें 6 सेकेंड्स लेटर, लेकिन 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। वो देखता है कि जो उसका एंगल पहले 30 डिग्री बना था वही एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब लिखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब वो देखो कार उसकी तरफ आ रही है, देखो यहाँ से, यहाँ एक टावर बना है इधर, यहाँ से वो क्या देखता है कार को, यहाँ देखता है कार को, यहाँ से देखो जो एंगल ऑफ क्या दे रखा अपने को, ऑब्जर्व कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री। यहाँ से कितना बना था उसके 30 डिग्री, लेकिन वो 6 सेकेंड के बाद वो क्या दिखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब वो कार यहाँ ना हो कि कौन से पॉइंट पे आ जाती है, इस पॉइंट पे आ जाती है। अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब अपने को बताना है कि ये कार यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म स्पीड में आ रही है, अब भी आगे क्या आ रही है कंटिन्यू यूनिफॉर्म स्पीड में। तो कार यहाँ से टावर के फुट पॉइंट पर कितने सेकंड के बाद या कितने टाइम के बाद मतलब पहुँच जाएगी, सेकंड्स में जो भी है वो आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ हमारे पास कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो ये भी कितना होगा एंगल, यहाँ हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और ये कितना आ रहा है देखो जेड से बन रही है इधर भी, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया इतना। अब देखो अपने को फाइंड करना है कि इस कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहले अपने पॉइंट दे देते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा ए पॉइंट, बी, सी और डी। पॉइंट डिनोट कर दिया हमने। अब देखो अब जो ये हाइट है टावर के फुट से लेकर जहाँ वो स्टैंड खड़ा है वो, तो ये जो हाइट है इसको अपने एज्यूम कर लेते हैं कितना हाइट है, ये एच हाइट है, ये हाइट कितना है एक्स। देखो यहाँ से बी से सी तक अपने डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, ये कितना है एक्स, और सी से डी कितना है वाई। तो जो जो वैल्यू अपने एज्यूम किया वो अपने पहले लिखते हैं। देखो लेट ए बी कितना है अपने एच मीटर, ये जो हाइट है वो कितना है एच है। आगे देखो ये जो बी से सी डिस्टेंस हमने कितना माना इक्वल टू एक्स, सी से डी डिस्टेंस है वो हमने कितना एज्यूम किया है वाई, ये कितना एज्यूम किया था हमने वाई। हो गया इतना। अब देखो सबसे पहले अपने निकालते हैं स्पीड। देखो स्पीड इक्वल टू में देखो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की वाई। टाइम हमें दे रखा है कितना सेकेंड है, देखो ये रहा टाइम 6 सेकेंड्स लेटर। हमें ये बता रखा है कि 6 सेकेंड के बाद वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है 60 डिग्री। तो मतलब जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कितना टाइम लिया है 6 सेकेंड का। तो टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, जब वो कार कहाँ पहुँची सी से डी पॉइंट तक, सी टू डी, तो टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। टाइम वहाँ कितना लगा 6 सेकेंड का। और ये डिस्टेंस कितनी कवर की उसने वाई, डिस्टेंस कितनी कवर की वाई। तो स्पीड कितना हो जाएगा, देखो स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हमने। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है या वाई, और टाइम कितना है 6, तो वाई अपॉन में 6। अब देखो ये किस स्पीड से चले आ रही है वाई अपॉन में 6। तो अब देखो अब अगर अपने आगे बात करें तो ये इसी क्वेश्चन में दे रखा है एक वर्ड, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। देखो यहाँ लिखा है कि ये रहा देखो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जितनी स्पीड से वहाँ डी से सी तक आया उसी स्पीड से वो कहाँ आ रहा है सी टू बी।
तो इसका मतलब सी से बी तक अपने ट्रेवल करेंगे तो भी वो स्पीड कितना रहेगा y/6। तो देखो अब अपने क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार। अब टाइम कितना लेगी कार, कहाँ से, टू रीच सी टू बी। जब कार सी से बी पॉइंट तक पहुंच रही है तो कितना टाइम लेगी, तो देखो यहाँ ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है x, यहाँ ये कितना डिस्टेंस है x, स्पीड कितना है y/6। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ आएगा तो स्पीड कहाँ आ जाएगा, इधर। तो देखो टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा हमने इधर। अब देखो डिस्टेंस इस बार हमारे पास कितना है x, स्पीड हमारे पास कितना है y/6। तो देखो ये कितना हो जाएगा इस बार, यहाँ x है यहाँ y/c है। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए a और डिवाइड में b/c, तो इसको अपनी क्या लिखेंगे, a/b मल्टीप्लाई c। तो ये जो c है वो पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में y, तो कितना हुआ 6x/y। तो हमारे पास आ गया टाइम कितना हो जाएगा 6x/y। ये टाइम कितना ले रहा है 6x/y ले रहा है। स्पीड कितना है y/6। तो देखो यहां आपने लिख लेते हैं स्पीड कितना है y/6। कितनी स्पीड से आ रहा था ये y/6, और टाइम कितना लिया उसने, जब यहां से इसने कवर किया तो 6x/y। तो टाइम हमारे पास आ गया 6x डिवाइड में y। ये पॉइंट लिख लिया हमने। अब देखो अब यहाँ हमारे पास में दो ट्राइंगल आ रहे हैं। देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल आ रहे हैं, ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल आ रहा है ABD। तो देखो सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं कौन सा, देखो यहाँ से स्टैंडिंग है ये कितना है 90 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, AB और D। अब देखो राइट ट्राइंगल अगर ABD की बात करें तो यहाँ हमारे पास देखो, ये मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ ये पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो 30 डिग्री। यहाँ पॉइंट है AB और यहाँ पॉइंट है D। ये कितना है 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा क्या आता है, बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास टोटल कितना है x प्लस वाई। ये जो हाइट है वो हमारे वो हमने कितना है जिम किया, परपेंडिकुलर को h हाइट। तो देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan कितना एंगल है 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा p, जो परपेंडिकुलर है। हाइट कितना है जिम किया हमने h अपॉन में x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन में √3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। अब देखो ये जो वैल्यू है यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा h इक्वल टू में x प्लस h √3। देखो यहाँ अपने अब इसकी क्या कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो ये कितना हो जाएगा h √3 इक्वल टू में x प्लस वाई। ये आ गया अपने पास एक इक्वेशन। इक्वेशन नंबर अपने इसको दे देते हैं 1। हो गया ये। तो देखो हमारे पास में यहाँ कितना आ गया h √3 इक्वल टू x प्लस वाई। अब अपने ट्राइंगल का डिस्कशन करते हैं, ट्राइंगल AB और C, जो कि हमें क्या निकालना है इस बार, ये ध्यान रखना, इस x की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा। देखो डिस्टेंस है अपने पास, डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम किया x। हमें टाइम निकालना है कि यहाँ से देखो D से C तक आया 6 सेकंड लिया, अब C से B तक आने में कितना टाइम लेगा। तो देखो अब अपने ट्राइंगल देखते हैं ABC। अब कौन सा हो जाएगा, इन राइट ट्राइंगल ABC। तो देखो यहाँ इन राइट ट्राइंगल ABC। अब देखो राइट ट्राइंगल अपने देख रहे हैं ABC। तो ABC में देखो यहाँ अपने पहले डायग्राम बना लेते हैं।
बी सी, यहाँ कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये अपने पास है हाइट, ये अपने पास है एक्स, लिखा आपने। अब देखो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ अपने लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन कितना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है एच अपॉन में एक्स, लिख दिया हमने इधर। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू में एच अपॉन एक्स, लिखा हमने इधर। अब अपने इनकी क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ नहीं है तो अपने डिवाइड में कितना लिख लेंगे 1, तो √3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू में कितना आ गया एच, आगे इतना वैल्यू। अब देखो यहाँ आया √3x इक्वल टू में कितना आया एच, तो यहाँ से इस एच की वैल्यू अपने कहाँ पुट कर देगी, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो वैल्यू एच पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो जहाँ h लिखा है वहाँ कितना आ जाएगा √3x, यहाँ कितना हुआ √3x मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू में कितना आ गया x प्लस वाई, आ गया अपने पास। देखो यहाँ से अपने अगर सॉल्व करें, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हुआ 3x, यहाँ कितना हुआ 3x इक्वल टू में x प्लस वाई, ये प्लस का x जब यहाँ आएगा कितना हो जाएगा माइनस, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया y, तो देखो y इक्वल टू में आया है 2x, इसका मतलब क्या हुआ कि y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा था 6 सेकेंड, और y इक्वल टू कितना है 2x है, मतलब इस x डिस्टेंस का डबल है। तो देखो पता चल रहा है इससे ही कि y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगा, तो x को कितना लगेगा हाफ लगेगा, क्योंकि y डिस्टेंस क्या थी इससे डबल थी। अगर ये 10 है तो ये कितना था 20 किलोमीटर, अगर 10 मीटर है तो ये 20 मीटर है, तो जब 20 मीटर को उसने 6 सेकेंड में कर लिया तो 10 मीटर के कितने में करेगा हाफ 3 सेकेंड में। तो देखो अब ये अपने कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा है टाइम इक्वल टू में 6x अपॉन वाई, तो यहाँ अपने क्या करेंगे इक्वेशन नंबर इसको दे देते अपने सेकेंड। अब यहाँ से इस y की वैल्यू अपने कहाँ पुट कर देंगे, इधर देखो। अब ये अपना लास्ट स्टेप है, देखो इसको दे देते इक्वेशन नंबर ए, तो देखो y वैल्यू पुट इन इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए में अपने y की वैल्यू पुट करते, तो देखो टाइम कितना हो जाएगा 6x डिवाइड में कितना हुआ y, यहाँ हमारे पास कितना आ गया 6x अपॉन में y, और y कितना है 2x, तो यहाँ देखो यहाँ x से x कट जाएगा, 2 से 6 कट करेंगे कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो देखो जब वो पॉइंट C से B तक आएगा तो कितना टाइम लेगा 3 सेकेंड का टाइम लेगा, यही अपना क्या है आंसर। क्वेश्चन में पूछा था कि ये D से C तक आता है 6 सेकेंड में, तो C से अगर ये B टावर के फुट पॉइंट में आएगा तो कितना टाइम लेगा, तो कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, चैप्टर नंबर 9 में सारा बेस क्या है क्वेश्चन को अच्छे से समझना और डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया और डायग्राम बना लिया तो मैंने आपको पहले ही कहा था 90% आपके क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमारे पास हाइट क्या है, एंगल कहाँ बनाना है, 30 डिग्री कहाँ बनेगा, 60 डिग्री कहाँ बनेगा। अगर आपने यहाँ डायग्राम ही गलत कर दिया, यहाँ 60 लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया, तो अपना जब डायग्राम ही गलत है तो अपने आगे जितना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सारा ही क्या जाएगा बेकार जाएगा, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे वहाँ। तो देखो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है डायग्राम ये कैसे बनाएंगे, ट्राइंगल कहाँ कितना एंगल बनाना है, ये सारा क्लियर हो गया तो 90% आपके हो जाएगा। 10% जो रहेगा वो आपकी मिस्टेक आ सकती है कैलकुलेशन में, अगर ये 90% नहीं तो श्योरिटी 90% तो आपका आंसर राइट होगा। अगर बाई चांस कहीं लास्ट में आपने कोई वैल्यू पुट की वहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती कर दी तो वहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं, नहीं तो अगर आपका डायग्राम सही है और लास्ट कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर राइट ही होगा, रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो देखो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।